नमस्कार बच्चों, मैं सुनील कुमार, आपका हिंदी शिक्षक। आज 7वीं कक्षा के वसंत भाग 2 पुस्तक में से पाठ 9 चिड़िया की बच्ची पाठ का पहला भाग देखेंगे। बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार जी। इस पाठ में लेखक मनुष्य के स्वार्थी और लालची स्वभाव का वर्णन किया है। मनुष्य अपने खुशी के लिए छोटे छोटे पक्षी प्राणियों को खरीद करके रखना चाहता है। तो बच्चों, आइए हम पाठ देखेंगे। पाठ 9 चिड़िया की बच्ची। माधवदास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे रकाबियाँ से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफ़ी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। तो बच्चों, इस पहला भाग जो है, इसमें पहला स्टैंजा के बारे में देखेंगे। तो बच्चों, माधवदास नाम का एक अमीर सेठ था। वह अपने कोठी यानी घर, वह संगमरमर यानी ग्रेनाइट कहते हैं हम, संगमरमर पत्थर से एक शानदार घर, बड़ा सा घर, शानदार यानी बड़ा सा घर बनवाया था और उसके सामने सुहावना यानी सुंदर बगीचा यानी गार्डन कहते हैं, बगीचा भी लगवाया था। वो कला से उसे बहुत प्रेम था, यानी वो कला के प्रेमी था। उसे धन की कोई कमी नहीं थी, यानी बहुत बड़ा अमीर था और उसे कोई बुरी आदतें नहीं थी, यानी हम बैड हैबिट्स जो कहते हैं, कोई व्यसन छू नहीं गया है। छू नहीं गया यानी वह कोई गंदी आदतें वह नहीं डाला है। और बगीचे में बहुत सारे फल के वृक्ष, फूल पौधे लगवाया था और उसके साथ फव्वारे भी यानी फाउंटेन लगवाया था। उसमें जब पानी उछलता था वह बहुत अच्छा लगता था और हर दिन शाम को घर के चबूतर, यानी चबूतर इसका अर्थ क्या है, प्लेटफॉर्म ऑफ द हाउस, वहाँ पर तख्त यानी एक बेंच लगवाया था। मसनद यानी एक बिग पिलो रख कर वह गलीचे यानी मैट पर वह बैठकर उस प्रकृति सौंदर्य को निहारता था यानी देखता था।
यदि कोई मित्र आए तो उनके साथ विनोद चर्चा करते थे। विनोद यानी हास्य करना। नहीं तो वह हुक्के जो रखा था, हुक्के यानी सिगार जो कहते हैं, उसे पीते हुए अकेले सोचते सोचते शाम को गुजार देते थे। तो बच्चों आगे का भाग देखेंगे। आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधवदास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भर कर भी कुछ खाली सा रहता है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वह खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी। तो यहाँ क्या हुआ, हर दिन की तरह सेठ वह अपने घर के छत पर वह बैठकर सुंदर सा सुहाना सा वह शाम निहार रहा था, यानी देख रहा था। तब क्या होता है, एक दिन कुछ बादल छाए थे, यानी वह धूप नहीं था, धूप भी वह कम था। माधवदास रोज की तरह उस दिन भी वह तकिए रख कर बैठा था और उन्हें जीवन में सब कुछ था, फिर भी वह खाली खाली महसूस कर रहा था। तब वह गुलाब पौधे के एक छोटी ढाली यानी ब्रांच कहते हैं, डाली यानी ब्रांच, उस पर एक चिड़िया आकर बैठ गई। वह बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल यानी रेड कलर, गुलाबी होते होते किनारों पर यानी उस गर्दन का बॉर्डर जो है वहाँ जरा नीली यानी ब्लू कलर था और उसकी पंख बहुत चमक रहे थे। चमकना यानी शाइनिंग। शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी, यानी बहुत ज़्यादा रंग उस शरीर में भरा था और उसे मालूम नहीं था कि वो माधवदास के बगीचे पर आ बैठी है, क्योंकि पंछियों को ये मालूम नहीं रहता है, वो कभी भी आकर कहीं भी बैठ सकते हैं। उसी तरह ये पंछी भी वहाँ बैठ गया था और माधवदास के बारे में, उनके शक्ति यानी अमीरता के बारे में उसे मालूम नहीं था। वह खुशी से इधर उधर उड़ता हुआ खेल रही थी और अपनी नन्ही चोंच से प्यारी सी आवाज़ कर रही थी। तो आगे क्या होता है देखिए, आगे का भाग देखेंगे। माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल तिरकना देखते रहे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ तुम
बड़ी अच्छी आई। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है वह एकाएक तो घबराई, फिर संकोच को जीतकर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी। माधवदास ने कहा, हाँ बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ नहीं, बैठो। मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। यह क्या होता है? माधवदास को वह चिड़िया बहुत अच्छी लगी। कुछ देर यानी कुछ समय तक वह देखता रहा। वो एक डाली से दूसरी डाली में उड़ कर बैठ रहा था और उस चिड़िया के पास गया और माधवदास बोला, आओ तुम बड़ी अच्छी आई। तुम लोगों के लिए ही मैंने इस बगीचा बनवाया है और तुम्हारे बिना ये सभी खाली खाली सोना सोना यानी खाली खाली लगता है। यह बगीचा तुम्हारा ही समझो। तुम बेखटके यानी निसंकोच यहाँ आया करो कहा। तब वह चिड़िया डर गया और बोला कि मुझे मालूम नहीं था कि ये बगीचा आपका है। मैं एक क्षण के लिए सांस लेने यहाँ आया था। मैं अभी चली जाती हूँ कहा। माधवदास कहा, हाँ यह बगीचा घर मेरा ही है, तुम यही बैठ जाओ। तुम कितनी प्यारी हो, तुम्हें देखकर मेरा मन बहुत खुश हुआ। यह कहता माधवदास कहता है। आगे देखिए क्या होता है। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। उसे बोध हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ बैठ गई है। उसका तिरकना रुक गया। भयभीत सी वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करें। माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल भी सूना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरे रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों न रहो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ। सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने में जरा घर से उड़ आई थी। अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच न करें। यह माधवदास के बात सुनकर चिड़िया पहले घबरा गया और फिर वह बोलने लगा कि मैं गलती से यहाँ आ गया हूँ, मैं अभी यहाँ से निकलता हूँ। मगर माधवदास क्या करता है, कहता है, वह संकुचित होकर भय से कहा था, चिड़िया मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊँगी।
बगीचा आपका है, मुझे माफ़ यानी क्षमा कर। तब माधवदास ने कहा, मेरी भोली भोली यानी मुग्ध चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरे चित्त यानी बुद्धि प्रफुल्लित, प्रफुल्लित इसका अर्थ होता है प्रसन्न होना यानी खुशी होना हुआ है। तुम यही रहो, मेरे घर भी खाली है, चहचहाने वाला कोई नहीं है। चहचहाने वाला यानी खुशी से इधर उधर नाचने वाला या उड़ने वाला। मेरी पत्नी भी तुझे देखकर खुश हो जाएगी, तुम यही रहो कहा। तब चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, मैं तो वैसे ही सूरज की धूप खाने, हवा से खेलने, फूलों से बात करने आई थी। अब शाम हो गई है, मैं मेरी माँ के पास जा रही हूँ, आप चिंता न करें। यह पंछी कहती है। आगे क्या होता है देखिए। माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया पगली मत बनो, देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वहाँ पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है, भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी, मेरा दिल वीरान है। वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है, मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर है, तुम्हें बना दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी, तुम मुझे खुश रखना। और तुम्हें क्या चाहिए, माँ के पास बताओ क्या है, तुम यहाँ ही सुख से रहो, मेरी भोली गुड़िया। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी, अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती है। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुतेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है, मुझे और क्या करना है। 2 दाने माँ ला देती है और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। तो यहाँ पंछी सोचने लगता है कि ये सेठ मुझे क्या कह रहा है, अपनी बातों में मुझे फंसा रहा है। तब वह माधवदास से कहता है। माधवदास उस चिड़िया को कहता है कि प्यारी चिड़िया पगली मत बनो, देखो तुम्हारे चारों तरह कितनी सुंदरता है, पानी खेल रहा है, यानी वह फाउंटेन्स जो है उसे दिखाता है, यानी लालच दिखाता है। गुलाब फूल हंस रहा है, महल यानी घर के अंदर चलो, जो तुम्हें चाहिए सब कुछ ला दूंगा। सोने का घर यानी एक पिंजरा बना दूंगा, मोतियों से बनाऊंगा। वह सभी तरह के लालच दिखाने की कोशिश वह करता है, मगर चिड़िया डर गई और कही, मैं सिर्फ आराम करने के लिए यहाँ आई हूँ, अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। तुम्हारी बातें मेरे समझ में नहीं आती, वह कहती हैं, क्योंकि सोना चांदी अमीरता गरीबता वो छोटी सी नन्ही सी पंछी को मालूम ही नहीं होती है। इसलिए जब वह सेठ लालच दिखा रहा था, वह सोचते ही वो चिड़िया रह गई और कही, ये बातें मुझे समझ में नहीं आती है। और
मैं भूल कर यहाँ गलती से आपके बगीचे में आ गया हूँ, इसलिए अभी मैं यहाँ से चला जाता हूँ। और कहता है, मेरी घोंसले पे वहाँ बाहर धूप सुंदर सी बिखरती है और 2 दाने खाने के लिए मुझे माँ ला देती है। जब मैं बाहर घूमने आती हूँ तो माँ मेरी जाने तक राह देखते यानी इंतज़ार करती रहती है। मुझे और क्या चाहिए, मैं मेरी माँ के पास ही खुश हूँ। तुम मुझे तुम्हारा मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ, कहती है। तो यहाँ सभी तरह के लालच वह सेठ उस चिड़िया को वह दिखाता है, मगर वो पंछी क्या करती है, उस लालच में फंस नहीं जाती है। तो बच्चों, ये था इस पाठ का पहला भाग। शायद आप सभी को यह समझ में आया होगा। अगली कक्षा में इस पाठ का दूसरा भाग जो है वह देखते जाएंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद और नमस्कार।